तो अगर आपको टिकटॉक से लाखों रुपए कमाने तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। मैं बता रहा हूँ कि भाई टिकटॉक पर चल क्या रहा है, लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए कैसे बना रहे हैं। मेरे पास तो टाइम नहीं है, आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास अपने फॉलोवर्स होने चाहिए। अगर आप लोगों के पास अपने फॉलोवर्स नहीं है, आप लोग क्या करते हो पता है, अपनी लाइफ दिखा रहे हो यूट्यूब पे। भाई मेरे भाई, तुम्हारी लाइफ में किसी को क्या इंटरेस्ट होगा? तो हमेशा कंटेंट वो बनता है जो आवाम को चाहिए होता है, ना कि वो कि जो आपको पसंद है। इसी तरह ई कॉमर्स में भी हम यही कहते हैं कि आपके लिए जो प्रोडक्ट ईज़ी है सोर्स करना, जो प्रोडक्ट ईज़ी है हर्न करना, उस पे काम नहीं करना, काम उस पे करना है जो प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है। तो टिकटॉक पर क्या चल रहा है मैं आपको बताता हूँ। ये टिकटॉक ने एक फीचर निकाला है जिसको कहते हैं लाइव का फीचर। अब लोग इससे 1-1 घंटे में करोड़ों रुपए कैसे बना रहे हैं, लाखों रुपए कैसे बनाते हैं भाई, ये होता क्या है? मेरे भाई देखो, अवाम के पास बहुत पैसा है, ठीक है ना? पाकिस्तानी बंदा भी लाखों रुपए कमाता है, अवाम के पास बहुत पैसा है। होता ये है कि आप लोग लाइव आते हो टिकटॉक पर और लोग आपको गिफ्ट्स भेजते हैं। अब आप कहोगे साथ भाई लोग गिफ्ट्स क्यों भेजते हैं? हम अक्सर मूवीज वगैरह देखते हैं कि क्या भाई मूवी में ये हो रहा होता है कि भाई कोई किसी को मार रहा है और लोग उस पे बेटिंग कर रहे हैं, उस पे पैसे लगा रहे हैं। अक्सर हमने इंग्लिश मूवीज में ये देखा होगा। तो इसमें भी इसी तरह है। टिकटॉक में ये होता है कि एक बंदा दूसरे बंदे को जलील कर रहा है, दूसरे बंदे को गालियां निकाल रहा है, दूसरे बंदे पे चीख रहा है। अवाम को इसमें मजा आता है। अवाम इसमें फिर क्या करती है, पैसे देती है। अच्छा भाई ये गिफ्ट, ये गिफ्ट, ये गिफ्ट। होता है इसमें इस तरह है कि दो क्रिएटर होते हैं, ठीक है ना? दो क्रिएटर, एक कट्टर दुश्मन। अब देखो, बिजनेस हमेशा दुश्मनों के साथ भी बिजनेस होता है, ठीक है ना? लोगन पॉल और केएसआई, अगर आपको देखना है ना कि बिजनेस किस तरह करते हैं तो इनकी केस स्टडी पढ़ लेना कि इन दोनों ने बिजनेस किस तरह किया, किस तरह आवाम को पागल बनाया, ठीक है ना? इन दोनों का बिजनेस मॉडल आप जरूर देखना, लाजमी देखना। बिजनेस में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, बिजनेस में बिजनेस होता है, ठीक है? तो इसी तरह मैं बता रहा हूँ, दो कंटेंट क्रिएटर है, फॉर एग्जाम्पल 7 लखी की लड़ाई हो गई भाई हारिस से। अब हारिस और 7 कट्टर दुश्मन है। अब ये लोग लाइव आएंगे। अब वो फेक लड़ाई है, रियल लड़ाई है, ये तो हमें नहीं पता। वो आएंगे लाइव में, हारिस भाई अपने ऑडियंस को कहेंगे कि भाई मुझे जिताओ, और साथ भाई अपनी ऑडियंस को कहेंगे कि मुझे जिताओ। अच्छा, ये जितवाते कैसे हैं? जीतता बंदा ऐसे है कि मैं आपके ऊपर गिफ्ट दूंगा, गिफ्ट मैं खरीदूंगा, मैं ऑडियंस हूं, मैं गिफ्ट खरीदूंगा पैसों से, फिर मैं आपको गिफ्ट दूंगा, ठीक है? इसी तो मैं आपका व्यूअर हूं तो मैं आपको गिफ्ट भेजूंगा, गिफ्ट मैं खरीदूंगा पैसों से और मैं आपको भेजूंगा, क्योंकि मेरे भाई आवाम के पास पैसा बहुत है। तो दो बंदों की इसमें लड़ाई हो रही होती है और लोग पैसा फेंक रहे होते हैं कि हाँ भाई ये लो गिफ्ट। अच्छा, इसमें गिफ्ट भी अलग अलग पैसों के, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक फूल है वो 10 रुपए का है, एक कोई शेर वेर है वो तो फिर 50,000 60,000 रुपए का एक शेयर होता है, ठीक है ना? तो इस तरह वो लोग गिफ्टिंग करते हैं अपने क्रिएटर को। आप कहोगे कि यार ये लड़ाई क्यों हो रही है, इस लड़ाई का एंड क्या होगा, जो जीतेगा उसे क्या मिलेगा, जो हारेगा उसे क्या मिलेगा? जो जीतेगा वो एक पनिशमेंट बताएगा जो हारने वाले को मिलेगी। तो आप कहेंगे देखो ये मेरा दुश्मन, या आपके इस पे खुन्नसबाजी है, अब आप बताओ इसका मुंह क्या कराना है, इसके मुंह पे इसका मुंह काला करवाना है, या इसके घर में हमें कोई बर्तन तोड़ने हैं, या हमें इसकी कोई फेवरेट शर्ट जो ये बार बार पहनता है उसको हमें कटिंग करवाना है, या हमें इसकी कोई ऐसी चीज है जिसको हमें जला देना है। तो ये भाई सिस्टम अभी टिकटॉक पर चल रहा है, जिसको मैं तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, ठीक है? बहुत ही ये गलत चीज हो रही है और लोग क्या क्या चीजें करवाते हैं पैसों के लिए, ठीक है ना? और लोग कर भी रहे होते हैं। फिर दूसरी चीज, बच्चे बच्चे इतनी बदतमीजी कर रहे होते हैं, इतनी बदतमीजी कर रहे होते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तेरी औकात नहीं है, ये वो। अबे भाई तू अगले की उम्र तो देख, अगले का लिहाज तो कर। और वो भी अगला, मैं समझा शायद ये आखिरी सेशन होगा, लेकिन उन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। अब बच्चा देख रहा है टिकटॉक पे, क्या ऑडियंस है, बच्चों की ऑडियंस है यार, उसमें नुकसान हो रहा है, ठीक है? उसके अलावा फिर हम बात कर लेते हैं कि भाई अब पीटीआई का एक बंदा है, पीटीआई का कपड़े पहन के बैठा है, पीछे पीटीआई की वो सामान वो लगा हुआ है, पोस्टर वगैरह। एक बंदा पीएमएलएन का लेके बैठा हुआ है। अब क्या इनकी पार्टनरशिप है भाई, जो भी पैसे मिलेंगे दोनों आधे आधे, ठीक है ना? तो वो क्या, पीटीआई वाले पीटीआई को पैसे भेज रहे होते हैं, पीएमएलएन वाले पीएमएलएन को भेज रहे होते हैं। फिर इसके अंदर एक और बड़ी जो, जिसमें लाखों करोड़ रुपए लोग कमाते हैं ना, वो एक बड़ा होता है। उसमें ये होता है कि उसमें लोग ये नहीं देखते कि इंडिया पाकिस्तान, उसमें क्या होता है, एशिया, एशिया का बड़ा क्रिएटर कौन है, पाकिस्तान से एक बंदा है, वो है जो दुबई में रहता है, मुझे उसका नाम नहीं पता। उसकी फाइट होगी एक सऊदी बंदे से, ठीक है ना? अब सऊदी में आपको पता है भाई सारे अमीर लोग रहते हैं, सारे नोट वाली पार्टी रहते हैं, उनके पास पैसा ज्यादा है। अब सऊदी से उसकी फाइट हो रही है। अब वो एशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, सऊदी का जो बंदा है वो अरब को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है? अब इनकी लड़ाई होगी, जो एंड में हारेगा वो पनिशमेंट उसको मिलेगी, और उस लड़ाई में करोड़ों रुपए का भाई लोग गिफ्टिंग करते हैं, ठीक है? तो भाई ये बिजनेस चल रहा है, अगर आपको भी करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले ऑडियंस बढ़ानी है। लोग कुरान पाक की तिलावत करके भी ये चीज कर रहे हैं, गिफ्टिंग लेते हैं। तो अभी आपके ऊपर है आपको किस तरह इस मॉडल को यूज करना है। हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ही कोई बेकार तरीके से यूज कर रहे हैं और मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।